आप देखें अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें लगातार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। जय भीम, जय साथियों। तो बहुजन समाज बाबा साहब के मिशन की बात करके काफी अपने संगठन और पार्टियां बनाए, लेकिन आज बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ाए बल्कि अपने पार्टी और संगठन को बढ़ाने में लगे हुए हैं और वो अपना नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। वहीं विरोधी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुजनों में फूट होने के कारण वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज में इतना SC ST OBC किस तरह से बिखरा हुआ है। तो अंधविश्वास पाखंड में लोग भटक रहे हैं और वो अंधविश्वास पाखंड में ही भटक रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज में ही एकता न होने के कारण आज बहुजन समाज का मिशन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अनेक पार्टी और संगठन बनाकर लोग अलग अलग लड़ने से ही बहुजन समाज कमजोर होता गया और आज विरोधी पूरी तरह से मजबूत है। मशीनों के द्वारा भी हावी हैं, सारे सिस्टम पर भी वो मजबूत हैं, वो हावी हैं, सब विरोधियों के हाथ में है। तो बहुजन समाज इतना संख्या में होते हुए भी वो जीरो है, संसाधन में भी कम, नौकरी पेशा में भी कम और एकता में भी कम, क्योंकि विरोधी क्योंकि कम संख्या होने के बावजूद भी वो एकजुट हैं, लेकिन बहुजन समाज एकजुट नहीं है। कितने प्रोफेसर हैं बहुजन समाज में, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की बात करके काम विरोधियों के पार्टियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। वैसे तो कहते हैं हम बहुजन समाज के प्रोफेसर हैं, माननीय कांसी राम और बाबा साहब के साहू जी पेरियार ललन यादव की विचारधारा को फैला रहे हैं, लेकिन वो अपने ही स्वार्थ में लगे हुए कहीं न कहीं वो अपना नाम रोशन करने के लिए। कल को कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन ऐसे ही बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करते करते वो अपना नाम कर रहे हैं और बहुजन समाज के मिशन से काफी कोसों दूर हैं, क्योंकि वो अपने पार्टी और अपने संगठन और अपने गांव में वो बाबा साहब की विचारधारा को नहीं फैलाते, बल्कि बहुजन समाज के मंचों पे आकर भाषण देते हैं और वो फेमस हो जाते हैं। अनेक प्रोफेसर हैं, बाबा साहब की बात करके जय भीम बोलकर आगे बढ़ रहे हैं और काम कांग्रेस, भाजपा, सपा, आम आदमी का समर्थक करते हैं, वही बहुजन समाज का विरोध करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का। और इस तरह से बहुजनों में कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी इस मिशन को कमजोर करने में लगे हुए, बहुजनों को गुमराह करने में लगे हुए ऐसे लोग पढ़ लिख कर बहुजन समाज को ही कमजोर कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुजन समाज को ही जागरूक होना होगा
क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। मान्यवर कांसीराम के विचारधारा को नहीं फैलाए, बल्कि लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए अलग अलग ढिढोरा पीट रहे हैं। बहुजन समाज उनको अपना मसीहा नेता मान लेता है, लेकिन वो बहुजन समाज के लिए काम नहीं करते, बल्कि बहुजन समाज ही उनको मजबूत कर देता है। वह गाड़ी, पैसे, बंगला बनाकर वो बहुजन समाज के पैसे से ही वो अपना घर बना लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज वही गरीबी हालत में आज भी पड़ा है। रोजी नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, किस तरह से वो संसाधन विहीन है। लेकिन ये लोग हवाई जहाज से चलने तक मुकाम हासिल कर लिए। बहुजन समाज के ही देन है कि उनके पैसों से ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ाते। अनेक लोग बहुजन समाज में आए और अनेकों लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम मान्यवर कांसीराम, बाबा साहब, साहू जी, पेरियार, लालई यादव के विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज उन पे विश्वास करते ही आशा लगाए रहा, लेकिन उनको ये लोग धोखा देते चले गए। आज बहुजन समाज किस तरह से कमजोरी हालत में है और विरोधी कई सदियों, कई काफी समय से उन्हीं के हाथ में सत्ता है और ये लोग बहुजन समाज को ही कमजोर कर रहे हैं। विरोधी सत्ता में होने के नाते माननीय कांसीराम बाबा साहब के मिशन को पूरी तरह से वो संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज के हक और अधिकार को खत्म करने में विरोधी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो लगातार अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज इतना बड़ा संख्या में होते हुए भी वह कुछ न कर पाना काफी कठिन, मुश्किल में है, क्योंकि इसके अंदर एकता न होने के कारण लोग अपने स्वार्थ के लिए अनेक संगठन, अनेक पार्टियों में चले जा रहे हैं, अनेक धर्मों में चले जा रहे हैं और जाकर विरोधियों के मिशन को ही मजबूत करते नजर आ रहे हैं। समाज उन पे आशा लगाकर देख रहा है, उन पर विश्वास कर रहा है, उनको आगे उठा रहा है, लेकिन वो तो आगे, वो तो अपना विकास कर गए, लेकिन बहुजन समाज अपना विकास नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे लोग ही बहुजन समाज को ही धोखा देने में लगे होते हैं। बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर, जो भी बड़े बड़े जज, वकील बन जाने के बाद ही वो जब रिटायर हो जाते हैं, जब उनकी नौकरी खत्म हो जाती है, तब वो कहते हैं, जब उनके हाथ में पावर नहीं होता, तब वो कहते हैं चलो संगठन बनाते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, तब वो बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं। फिर वो अपना नाम चमकाने के लिए संगठन बनाते हैं,
फिर बाबा साहब के विचारधारा को फैलाकर थोड़ा बहुत उनकी बातें करके लोगों को गुमराह कर ले जाते हैं और वो जन समाज समझता है कि यही आखिरी हमारा मसीहा है, यही नेता आ गया है अच्छा, और बल्कि वो धोखा ही देते हैं। तो ऐसे ही बहुजन समाज अनेक संगठन, अनेक पार्टियों में बिखरता चला जा रहा है। तो बहुजन समाज को समझना होगा। जय भीम।